हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रामर गॉसिप्स विद लक्षिता में। आज के वीडियो में समझते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स फॉर बोथ एफर्मेटिव सेंटेंसेस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताए थे फ्यूचर सिंपल टेंस के रूल्स फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, और उससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था फ्यूचर सिंपल टेंस के यूजेस के बारे में। साथ ही मैंने आपको बताया था कि विल और शेल का यूज हम कब और किस तरह से सेंटेंसेस में करते हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो इस चैनल को एक बार ज़रूर विजिट कीजिए और देखिए टेंसेस से रिलेटेड कौन सी वीडियोस हैं जो मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं और जो आपको टेंसेस को लर्न करने में हेल्प कर सकती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। और ये है हमारी सीरीज का रूल नंबर 3 फॉर इंटरोगेटिव एफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले आप शेल या विल लगाएंगे सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस। उसके बाद सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स हमेशा की तरह मैं प्रीवियस एग्जाम्पल्स को ही कंटिन्यू करूंगी, कन्वर्ट करूंगी, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। आई प्रॉमिस आई विल सी यू टुमारो। विल आई प्रॉमिस दैट आई shall see you tomorrow। ओके, तो देखिए बहुत सिंपल है। विल आई प्रॉमिस दैट आई शैल सी यू टुमारो। क्या मैं ऐसा प्रॉमिस करूंगी कि मैं तुमसे कल मिलूंगी। तो ये हो गया इसका मीनिंग। ठीक है, अब विल आई प्रॉमिस ये हो गया आपका क्वेश्चन की फॉर्म में। दैट आई शैल सी यू टुमारो एक काइंड ऑफ प्रॉमिसिंग स्टेटमेंट है जिसमें आप किसी को कुछ प्रॉमिस करने की बात कर रहे हो। तो आपको ने अगर प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको समझ आएगा क्यों मैंने यहाँ पे आई के साथ शेल लगाया है और यहाँ पे आई के साथ विल लगाया है। ठीक है, तो अगर आपको रीजन पता है तो आप जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। चलिए, मूविंग ऑन टू सेकेंड एग्जांपल, शी विल विजिट पेरिस नेक्स्ट ईयर। अब ये वाला एग्जांपल आप मुझे कन्वर्ट करेंगे इंटरोगेटिव एफर्मेटिव फॉर्म में और उसका आंसर बताएंगे जल्दी से। थर्ड एग्जांपल मैं कन्वर्ट करके आपको बताती हूँ। वी शैल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाय सैटरडे। तो इसका क्वेश्चन फॉर्म हो जाएगा शैल वी कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाय सैटरडे। क्या सैटरडे तक हम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको दो एग्जांपल्स कन्वर्ट करके बता दिया। एक्चुअली दिस इज द थर्ड एग्जांपल। योर टास्क इज टू कन्वर्ट सेकंड एंड फोर्थ एग्जांपल इनटू इंटरोगेटिव फॉर्म। फाइन, you have to do it and you have to tell your answer to me in the comment section. Now moving on to rule number 4 for interrogative negative sentences. So here comes the rule for interrogative negative sentences for future simple tense. Yes, rule 4 बहुत सिंपल है। ये भी shall और will according to the need, then subject, then not, then first form of the verb, object, and then question mark. एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा इसका, विल। देखिए मैं आपको ये सेकंड और फोर्थ एग्जाम्पल यहाँ पे कन्वर्ट करती हूँ। फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ में कन्वर्ट करती हूँ, फर्स्ट एंड थर्ड आप कन्वर्ट कीजिए अपने आप और मुझे आंसर बताइए। ठीक है, तो शी विल विजिट पेरिस नेक्स्ट ईयर। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, विल शी नॉट विजिट पेरिस नेक्स्ट ईयर। क्या अगले साल वो पेरिस नहीं जाएगी। ठीक है,
This is your second example. Now, 4 says that you shall abide by the rules. Conversion shall. You not abide by the rules. क्या तुम रूल्स को फॉलो नहीं करोगे? ठीक है, तो मैंने आपको 2 एग्जांपल्स इंटरोगेटिव फॉर्म, इंटरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करके बता दिए. नाउ योर टास्क इज टू कन्वर्ट the example number 1 and example number 3 into interrogative negative form. Very easy. आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इजी हो जाएगा आपके लिए इन सेंटेंसेस को फ्रेम कर पाना. इन रूल्स को आपको बिल्कुल भी मगअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप सेंटेंसेस जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको रूल्स ऑटोमेटिकली मेमोराइज हो जाएंगे. आपको बार बार रूल्स को रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बिल्कुल भी आपको लेके बैठ के एक एक रूल रटने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ आप प्रैक्टिस कीजिए. जितने मैक्सिमम सेंटेंसेस आप कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश बोलना शुरू कीजिए. कोई बात नहीं, मिस्टेक्स होती हैं, मिस्टेक्स आप करते हैं, कोई टेंशन नहीं है. जितना ज़्यादा आप बोलने की कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा सुनने की कोशिश करेंगे इंग्लिश को, इंग्लिश चैनल्स को आप देखेंगे, उतना ही ज़्यादा ग्रास्पिंग पावर आपकी इस लैंग्वेज को लेके बढ़ेगी. तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दिस चैनल इज डेडिकेटेड टू ऑल दोज पीपल हु वांट टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम द बेसिक लेवल. And I have started a series of tenses on my channel in which I am covering each and every type of tense in detail with examples. And at the end of the video, I always give some task to my viewers so that they can they feel themselves engaged and become more active in learning this language. If you have any suggestions from your side, if you want me to make a video on any particular topic, then do let me know in the comment section below. And if you like this channel, do subscribe to it, share it with your friends and family as much as you can so that they can also be benefited from the content that I am providing. Thank you so much. I will see you in my next video in which I will start with future continuous tense uses and then the rules of the affirmative and negative sentences. See you in my next video. Till then, take care and bye bye.